Uh, Good morning, students. Today I am going to explain some simple programs, beginners level. ये जो प्रोग्राम है बिगिनर्स लेवल के लिए है और स्टार्टिंग जीरो, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक मैंने जो भी पाइथन का वीडियो बनाया बिगिनर्स के लिए बनाया है, और बिगिनर्स टू हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे। तो आज कुछ सिंपल प्रोग्राम्स के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का, टाइप कास्टिंग का। तो इसके विषय में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पीपीटी पे मैं चलता हूँ कि पाइथन के ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सिंपल से प्रोग्राम को देखने वाले हैं, ताकि प्रोग्राम बनाने में काफ़ी लोगों का आ रहा था कि कुछ सिंपल प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस किया जाए ताकि बनाने हम लोगों को आए। तो पहले तो था कि प्रोग्राम हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि सीधे प्रोग्राम में वैल्यू दे दी जा रही थी और वैल्यू पे एडिशन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ एक प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंजेस कर दिया है। अब कुछ चेंजेस करने का मतलब ये है कि यहाँ जो वैल्यू इनपुट होगा वो थ्रू द कीबोर्ड इनपुट होगा। ये एक मैंने चेंजेस कर दिया है। और जो भी हम लोग प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे, जैसे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल निकालने का या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो ये सारे प्रोग्राम की वैल्यू जो होगी हम लोग इनपुट कराएंगे। तो हम टाइम का महत्व समझते हुए हम लोग सीधे सीधे आईडीएलई पे आते हैं। और आईडीएलई पे आने के बाद कोई पहले से अगर प्रोग्राम सेव है तो फिर इसको हम ओपन कर लिए। ये पहले से प्रोग्राम सेव था, तो ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि पहले हम लोग कैसे कर रहे थे। थोड़ा सा प्रीवियस बैक स्टेज व्यू लेते हैं हम लोग कि अगर डायरेक्टली मैंने ये वैल्यू डाल दिया तो 10 एंड 20 पे ही ऐड होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इसको रन करा के मैंने मॉड्यूल, तो उसी पे सारा उसी वैल्यू पे हमारा रिज़ल्ट आया। लेकिन अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूँगा प्रोग्राम में तब जाके होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि थ्रू द कीबोर्ड वैल्यू को लिया जाए। तो इसके लिए मैं एक मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, जिस मेथड का नाम है इनपुट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 न लगा के मैंने लिखा इनपुट, एक मेथड लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने मैसेज दिया किसको, तो यूज़र को। फिर यहाँ पे भी मैंने इनपुट मेथड का यूज़ किया, इनपुट लगाया मैंने, और यहाँ पे भी एंटर सेकंड नंबर कर दिया, एंटर सेकंड नंबर। मैसेज है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग भी मैसेज लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आएगा, वो ये आएगा कि हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या वैल्यू लेता है इस पे भी हम लोगों को चर्चा करना होगा। तो पहले तो हम एक बार मॉड्यूल को रन कराते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर रन कराया तो फर्स्ट नंबर मेरे से मांगा तो मैंने 10 दे दिया, फिर सेकंड नंबर मांगा तो मैंने 10 दे दिया। तो कुछ एरर आ रहा है, एस टी आर करके कुछ टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ये सारे चीज़ें आ रही हैं। जैसे माइनस अनसपोर्टेड है, इसके लिए क्यों आ रहा है? तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर माइनस की ये बात कर रहा है तो मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ। ठीक है, अब तो रन कर जाना चाहिए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो फिर इंटर फर्स्ट नंबर मांगा तो मैंने दिया, सेकंड नंबर मांगा तो मैंने दिया, तो रिज़ल्ट तो हमारा 30 आना चाहिए, जबकि ये रिज़ल्ट क्या दे रहा है, 10 और यहाँ पे 20, ये रिज़ल्ट दे रहा है। तो दोनों को तो ऐड किया नहीं, दोनों को एक साथ रख दिया। तो ये सेंस ये है कि जो भी पाइथन लेता है
बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में लेता है। स्ट्रिंग मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि नंबर कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो अगर कोई आपने अल्फ़ाबेट एक्स वाई ज़ेड डाला, एक्स वाई जेड डाला और फिर कोई अल्फ़ाबेट ए बी सी डाला एज ए स्ट्रिंग, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन लेता है। तो इसके बीच में अगर एडिशन होगा तो क्या आएगा रिजल्ट? एक्स वाई जेड यहाँ पे आएगा और ये प्लस हो जाएगा कौन सा, ए बी सी। तो ये स्ट्रिंग का रिजल्ट तो ऐड करने पे यही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे वो 10 ले रहा है एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, और यहाँ पे भी 20 ले रहा है तो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, तो इसको ऐड करके फिर वो 10 एंड 20 दे रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही लेता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर हमें ढूंढना होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा कब? तो हम इसको जब टाइपकास्ट करेंगे, यानी कि हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, इसके कास्टिंग को चेंज करेंगे, तब हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे करेंगे ये आप लोग देखते जाएं, कैसे हम लोग टाइपकास्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्राम में ये कुछ दूसरे तरह का टाइपकास्टिंग है। तो आप यहाँ पर यहाँ लगा दें इंट इनपुट, ठीक। फिर मैं यहाँ लगा दूँ इंट इनपुट, लेकिन डबल ब्रैकेट ऑन होने की वजह से इधर भी एक और ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि पहला नंबर जाएगा ए में, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट होके जाएगा। सेकंड नंबर भी जाएगा बी में, वो भी इंटीजर में कन्वर्ट होके जाएगा। तो जब दोनों वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होके जाएंगे तब हमारा रिजल्ट यहाँ 30 आना चाहिए। तब हमारा रिजल्ट आएगा 30। तो कैसे, मैंने 10 डाला और 20 डाला, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? 30 मिला। तो इसका कहने का सेंस है कि अगर हम इंटी ये मेथड नहीं यूज़ करें तो एज ए स्ट्रिंग लेगा, और एज ए स्ट्रिंग जब लेगा तो वो एडिशन जो करेगा वो तो एडिशन कर ही रहा है, बट उसका एडिशन स्ट्रिंग एडिशन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे स्ट्रिंग एडिशन होगा, ना कि आपका इंटीजर एडिशन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम और है हमारे पास, जो कि हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, कि प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब जस्ट ये एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है, और इसी पे हम लोग पाइथन में प्रोग्राम करेंगे कि इसका कैसे क्या कोड लिखा जाए। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट आईडीएल पे चलते हैं। एक तो मैंने क्या किया कि पाई की वैल्यू को, सिंबल नहीं लिखा जाएगा, पाई की वैल्यू को एंटर करा लिया थ्रू द यूजर। एंटर वैल्यू, यहाँ मैसेज चेंज कर देते हैं, वैल्यू, कौन सी वैल्यू? तो भाई पाई की वैल्यू को एंटर करो, पाई की वैल्यू को एंटर करो। और आर हमारा, अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू को एंटर भी करा सकते हैं, बट पाई की वैल्यू मुझे लगता है कि मैथमेटिकल टर्म्स में वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में वो फिक्स होता है, इस वजह से यहाँ पे 3.141 मैं लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू को 3.141। ये फिक्स होता है, पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन आर की वैल्यू को हम थ्रू द इनपुट कर लेते हैं कीबोर्ड से। तो एंटर क्या, रेडियस आर की वैल्यू एंटर हो गई। अब पाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे पी आई, इसे मल्टीप्लाई करो जी, आर मल्टीप्लाई आर, तभी तो आर स्क्वायर होगा, डबल बार आर हो जाएगा तब जाके वो पी आई से
तो यहाँ रिजल्ट हमें पी आई पाई आर स्क्वायर का मिलेगा अकॉर्डिंग टू किसके, रेडियस जो हम लोग डालेंगे उसके। नोट डाउन करने वाली बात है। अब आप लोग यहाँ पे इसको रन कराएं। एंटर रेडियस मांग लिया तो मैंने 5 रेडियस दिया, जिसके हिसाब से 78.525 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जैसे पी आई की तो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे, कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा। इस वजह से जो फिक्स्ड वैल्यू है वैसे ही फिक्स वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे थ्रू द कीबोर्ड हम लोग एंटर करा लेते हैं यूजर से। तो इस तरीके से आप एक दो प्रोग्राम्स आप लोगों ने शॉर्ट आउट किया अभी। तो पीपीटी पे देखते हैं कि पहला प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स वैल्यू इनपुट थ्रू द कीबोर्ड पाई आर स्क्वायर, और प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो इसका मतलब है कि आपको पी की वैल्यू को भी डालना होगा, पी अमाउंट। तो हम यहाँ यूज़र से इनपुट ही ले लेते हैं, इंट। मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लिख देते हैं पी अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। सेम कंडीशन पी आर का भी होगा, पी इंटू आर इंटू टी का भी होगा सेम कंडीशन। तो इसी को मैं केवल वेरिएबल मुझे चेंज करना होता है। तो इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पी इंटू आर कर दिया। यहाँ पे आर आर इज इक्वल टू 2% लिख दिया। और एक लास्ट वैल्यू जानी है, इसको भी मैंने कॉपी किया। वो है किसकी वैल्यू जानी है, तो वो टाइम की वैल्यू जानी है। तो यहाँ पे टी लिख दिया, टाइम की वैल्यू। अब सीधे क्या है, सी इज इक्वल टू लिख दिया पी इंटू आर इंटू क्या, टी डिवाइडेड बाई क्या, 100। अगर ये फार्मूला मैंने अप्लाया, सिंपल इंटरेस्ट का यही फार्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और रिजल्ट सी में आकर के स्टोर हो गया। अब इस मॉड्यूल को आप रन कराएं तो वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सब कुछ मांगेगा। तो एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट मांग लिया, हम डाले 1000। फिर बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ टू अमाउंट। मतलब टू अमाउंट मतलब ये है कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, परसेंटेज, जो कि हमारा 2% मानते हैं। और एंटर द थर्ड टाइम। तो टाइम हम अगर 5 ईयर्स मांग रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। यहाँ मैसेज में कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने। तो एंटर द वैल्यू ऑफ पी हो गया, तो एंटर द वैल्यू ऑफ आर, एंटर द वैल्यू ऑफ क्या, टी लिख देते हैं। अब मैसेज भी क्लियरली आएगा। तो इंटर द वैल्यू ऑफ पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 डाल दिया मैंने। तो रेट जो हो गया 2% रेट की दर से आपका इंटर द वैल्यू ऑफ टाइम 3 ईयर्स के हिसाब से आपका ये रिजल्ट प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। तो इस प्रोग्राम को नोट डाउन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को प्रोग्राम बताया जा रहा है ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने 2-3 प्रोग्राम सिंपली कर लिया, तो टाइप कास्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पहले बताया था, तो उसको भी आज देख लिया जाए। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, इम्प्लिसिट मैनर एंड एक्सप्लिसिट मैनर। टाइप कास्टिंग मतलब शुद्ध हिंदी ये होता है कि टाइप कास्टिंग मतलब जात की परिवर्तन करना। मान लीजिए कि कोई इंटीजर है तो उसको हम कैसे फ्लॉट में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो इस चीज़ को, इंटीजर वैल्यू को फ्लॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ टाइप का क्या हो रहा है, कास्टिंग हो रहा है। तो इसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में पाइथन जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा अपने आप। आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
आप उस पाइथन को वैल्यू देंगे, और वैल्यू देंगे तो पाइथन अपने आप उसको टाइप कास्ट करके बता देगा कि ये इंटीजर है तो ये फ्लॉट है। तो इसको इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग बोलेंगे। तो कैसे ये पाइथन बताएगा? तो जैसे ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, तो सी क्या है, मैंने सी को डिक्लेयर नहीं किया है कि ये इंटीजर है कि फ्लॉट है क्या है। तो इम्प्लीसिट में हम इसको पता कर लेंगे, बस यहाँ पे हम डाल देंगे टाइप। ठीक है, टाइप एक मेथड है जिसको इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग का। और टाइप सी तो वो जब मैं मॉड्यूल को रन कराऊंगा इसको, तो वो डायरेक्टली बताएगा कि वैल्यू जो आ रहा है, जैसे 1000 डाल दिया, फिर आर डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, तो रिजल्ट क्या बता दे रहा है? फ्लॉट में आएगा। ठीक है, रिजल्ट हमारा फ्लॉट में हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया और मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 67। ओके, और मैं लिखा प्रिंट करो टाइप के साथ, कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है, तो प्रिंट करो। ठीक है, तो आप जब इसको मॉड्यूल को रन कराएंगे तो वो बताएगा कि किस टाइप का है। इंट टाइप का है इसलिए इंट टाइप बता दिया। तो इम्प्लिसिट टाइप ये ऑटोमेटिक पाइथन इनिशियलाइज कर ले रहा है। अब यहाँ पॉइंट लगा करके 25 कर दें, तो पॉइंट लगाने के बाद अब जानते हैं कि अब ये इंटीजर नहीं रह गया, ये तो फ्लॉट वैल्यू हो गया। तो जब फ्लॉट वैल्यू हो गया तो टाइप मेथड के थ्रू हम पता कर लेंगे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या कर रहा है पाइथन। तो कह रहा है कि वो फ्लॉट वैल्यू। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, ये आपको बता रहा है कि ऑटोमेटिकली पाइथन उसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा है। इसी के साथ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी होता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब पहले से कोई वैल्यू है और उसको हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर दे करके उसका टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो प्रेशर दे के मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग क्या किया कि एक ए दे दिया, बोला ए एक इंट वेरिएबल है ए, लेकिन जब मैं एन में ए को स्टोर कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि नहीं भैया, ए जो है इंट है तो है, लेकिन आपको ए को फ्लॉट में कन्वर्ट करके एन में डालना है और फिर एन को प्रिंट करना है और फिर उसके टाइप को प्रिंट। तो जाहिर सी बात है, ए अगर 5 है और ए अभी इंटीजर है तो टाइप कास्ट करने के बाद एन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लॉट हो जाएगा। ज़बरदस्ती मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो यहाँ पर आप देखिएगा, नॉन प्रिंटेबल कोई कैरेक्टर बता रहा है, कुछ एरर है इस प्रोग्राम में। अच्छा, कोई देख लेंगे हम लोग। तो पहले ये हैच वगैरह हटा दिया जाए, ये सारी चीज़ें, ताकि क्लियरली प्रोग्राम व्यू हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 5 इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू। एक टाइप का इंटीजर वैल्यू था, उसको ज़बरदस्ती मैंने कहा कि एक को यानी 5 को फ्लॉट में कन्वर्ट करके एन में डालो, और जब मैं एन को प्रिंट कराऊंगा तो 5.0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद तो ऑटोमेटिकली जीरो फ्लॉट में इनपुट कर देता है। और उसका टाइप पूछ लूँगा तो जाहिर सी बात है, टाइप हमारा मेथड जिससे हमको पता चलता है कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए रन हो रहा है मॉड्यूल, तो यहाँ पे 5.0 दे रहा है और बोल रहा है कि ये जो किस क्लास का है, तो भाई फ्लॉट है, फ्लॉट डेटा टाइप है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास कि टाइप कास्टिंग तो हम करते हैं, चलिए हमको पता है नॉर्मली टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। सबसे पहला तो टाइप कास्टिंग होता क्या है, और उसमें दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है, इम्प्लिसिट
टाइपकास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? तो बस यही है कि अगर पाइथन अपने तरफ से किसी चीज़ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया, यानी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गया। और हम लोग ज़बरदस्ती उसको करवाते हैं, यानी ये मेथड के थ्रू करवाते हैं, तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गया। तो व्हाट इज़ टाइपकास्टिंग, यानी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या है और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो आई होप कि 2 टॉपिक्स मैंने आज क्लियर किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था पाइथन का। और किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो इस समझने में, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बताएं, ताकि मैं उन एरर्स को सुधार सकूं, उन एरर्स को ढूंढ सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे सिंपल, मैं वीडियो बनाता हूँ और सिंपल तरीके से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, और आने वाले समय में और अच्छा कुछ कर पाऊँ। आप ही लोगों की बदौलत और अच्छा कुछ कर पाऊँगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को, कोई भी एरर हो तो उस चीज़ को कमेंट में हमें लिखें और बताएं कि और मैं क्या इन्हेंस कर सकता हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग ऑन कर लें, ताकि आने वाले कोई भी मेरा वीडियो हो तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट, अपने वेबसाइट्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे हम सारा वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, जैसे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, कोर, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, स्क्रैच, एचटीएमएल, एएसपी। लेकिन इन सारे वीडियोस में पेड कोर्सेज भी हैं, ये सारा मेरे पास। आप आकर के हमारे इंस्टीट्यूशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्सेज सब कुछ यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप जा कर के सीधे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर पाएँ। तो एक तो यहाँ सारा कंप्यूटर का कोर्सेज होता है ता और प्रोफेशनल कोर्सेज भी। 6 स्टैंडर्ड से ही लड़का कोडिंग कर सकता है, इसलिए आप ये कंफ्यूज ना रहें कि किस क्लास से हम कोडिंग करना चालू करें। आप 6 स्टैंडर्ड के हैं तो आप वहीं से कोडिंग करना चालू कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।